करेंगे कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। इससे पहले स्टूडेंट हमने सीखा रेजिस्टेंस निकालना बाय ओम्स लॉ, ठीक है। वहाँ से हमारा एक रिलेशन आता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई करके, और वहाँ से हम क्या करते हैं न्यूमेरिकली हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारे पास जो रजिस्टर होता है एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है, और उसमें क्या होता है कुछ स्ट्रिप्स बने होते हैं, मतलब बैंड्स बने होते हैं ऐसे करके, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और ये चारों बैंड को हम लोग स्टडी करके हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ ये टेबल बनी होती है, ठीक है। इस टेबल को स्टडी करते हैं हम लोग और इसका रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यही कलर कोडिंग होती है, और इसको ये नॉर्मली 1 या 2 मार्क्स का कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए क्या होता है इसमें, स्टूडेंट कह क्या रहा है, कलर कोड फॉर रजिस्टर, ठीक है। अ कलर कोड इज यूज टू इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कार्बन रजिस्टर, ठीक है। जो कार्बन के रजिस्टर होते हैं ये, ठीक है, कार्बन के जो रजिस्टर होते हैं इनके रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, कलर कोड का यूज किया जाता है, एंड इट्स परसेंटेज एक्यूरेसी, ठीक है। और ये क्या होता है कि बिल्कुल क्लोज जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के नियरेस्ट वैल्यू तक एक्यूरेट वैल्यू देता है रजिस्टर की, ठीक है। मतलब ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर के एक्यूरेट वैल्यू तक, रजिस्टर का जितना वैल्यू होगा ना, रेजिस्टेंस जितना भी फाइंड आउट करना है तो उसके देखो यहाँ पर प्लस माइनस तक भी जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मतलब क्या होता है इसका आंसर दे देता है, ठीक है ना। तो एक्यूरेट आंसर से मिलता है परसेंटेज, हम परसेंटेज वैल्यू तक फाइंड कर सकते हैं इसके, यहाँ प्लस माइनस इतना परसेंट क्या है, ये इतना इसका रेजिस्टेंस करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं इसके द्वारा आप लोग कलर कोडिंग के द्वारा, ठीक है। द कलर कोड यूज टू थ्रो आउट द फॉलोइंग टेबल, मतलब इस टेबल को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कलर कोड फाइंड आउट करता है, ठीक है। इसलिए कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्टूडेंट थोड़ा तो पहले ये समझ लेते हैं। देखो ये अगर सिलिंड्रिकल रजिस्टर होगा तो सिलिंड्रिकल रजिस्टर होगा, और इसमें देखो यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक स्ट्रिप हो सकते हैं, मतलब बैंड्स हो सकते, ब्लैक बैंड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, और ब्लू हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ब्लैक के लिए, ब्लैक को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ब्राउन के लिए बी से, ठीक, रेड के लिए आर से। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। अगर सीक्वेंस में आपने थोड़ा गलती कर दी तो आपका फिर से रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो बी है इसको नंबर मिला आपका 0, अगला जो बी है इसका मतलब है ब्राउन, उसको नंबर मिला है 1, सिमिलरली रेड के लिए 2 है, और आगे के वो ऐसे ही है, ठीक है। ये टेबल भी ऐसे याद करोगे। उसके बाद मल्टीप्लायर, ठीक है, जो मल्टीप्लायर है 10 की पावर 0 है, किसके लिए, ब्लैक के लिए, ब्राउन के लिए 10 की पावर 1, और रेड के लिए 10 की पावर 2, ठीक है। सिमिलरली आप फिर देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है तुम्हारे पास, अगला है ये देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम में हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, नो फोर्थ बैंड, ठीक है। अगर नो फोर्थ बैंड मतलब अभी न्यूमेरिकल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अगर गोल्ड होगा, ठीक है, गोल्ड कलर आ जाता है अगर फोर्थ कौन सा नंबर पर, 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी यहाँ से करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर थर्ड और फोर्थ वाले बैंड पर अगर हमारे पास गोल्ड आता है तो उसके लिए क्या होगा, टॉलरेंस, मतलब जो नियरेस्ट वैल्यू जो होगी 5% होगी, सिल्वर के लिए 10% होगी, और नो फोर्थ बैंड मतलब 20% टॉलरेंस होगा, ठीक है। तो सुन आप देखिए, इसको थोड़ा याद करने का तरीका समझाता हूँ आपको। देखो क्या है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये थोड़ा सीक्वेंस है आपका, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। बी माने क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर बी माने ब्लैक, 0 होगा ब्लैक का, बी माने फिर 1, ब्राउन है, और उसका रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ठीक है। उसके बाद गी का ग्रेट का फर्स्ट वर्ड है आपका जी ले लेंगे, और जी का मतलब क्या होगा, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन के लिए आपका 5 नंबर होगा, ब्रिटेन के लिए 6 नंबर होगा, उसके बाद इनको छोड़ देना है हेड को। कैपिटल वी के लिए क्या होगा आपका 7 नंबर होगा, कैपिटल जी के लिए 8 होगा, और डब्ल्यू के लिए 9 होगा, ठीक है। स्टूडेंट आपको याद रखना है जो इनके फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर है लेने, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इन नंबर्स, इन कलर्स को लेना है, ठीक है। तो आप देखिए निकालते हैं हम लोग इसकी वजह से, इस मेथड की वजह से हम लोग इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये मेरे पास कोई क्या है, कार्बन का एक रजिस्टर है, ठीक है, कार्बन का रजिस्टर है। तो मेरे को क्या करना है, देखो यहाँ इसको ऐसे पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, अगर देखेंगे स्ट्रिप में क्या है, स्ट्रिप में येलो कलर है, ठीक है, फर्स्ट में येलो कलर है, सेकंड में वॉयलेट है, थर्ड में ब्राउन है, और फोर्थ में गोल्डन है, ठीक है। तो इसमें फोर्थ जो हमारे देखो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ मतलब ये फोर्थ वाला सीक्वेंस आपको पता ही रखना चाहिए, या तो गोल्डन होगा, सिल्वर होगा, या नो फोर्थ, या यहाँ पर कोई कलर होगा, ठीक है, नो कलर होगा, ठीक है, वाइट टाइप का होगा, ठीक है।
तो ये वाइट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वाइट होगा 20% लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अब देखो येलो के लिए क्या है आपका, येलो के लिए यहाँ पर आ जाइए, येलो के लिए क्या है, येलो का वाई हो गया और वाई के लिए क्या होगा 4 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, येलो के नीचे यहाँ पर लिख दोगे 4, ओके। उसके बाद अगला हमारे पास ये जो कलर है, कलर का है वॉयलेट। वॉयलेट के लिए क्या है आपका, वॉयलेट के लिए यहाँ से आप क्या करोगे 7 और फर्स्ट 7 और यहाँ पर क्या करोगे, हाँ वॉयलेट के लिए 7, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए क्या लिखा आपने 4 लिखा, किसके लिए, येलो के लिए 4, वॉयलेट के लिए क्या लिखेंगे 7, ठीक 7। उसके अगला है आपका ब्राउन। ब्राउन के लिए क्या लिखोगे, ये ब्राउन। तो ब्राउन के लिए अब अगले स्टेप में जाना है, मतलब 2 नंबर आपको इस कॉलम से लेने हैं। उसके बाद जो अगला है 2 कॉलम लेने के बाद 2 कॉलम मतलब 2 कलर जो कोड है उसके यहीं से कोडिंग करनी है। उसके बाद जो अगला आएगा मतलब जो थर्ड है, जैसे ब्राउन है, ब्राउन अगला किसमें आएगा 10 की पावर 1। तो यहाँ पर लिखोगे आप जो ब्राउन के लिखोगे 10 इन मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, ठीक है। ये तो ओम आ गया। अब इसमें टॉलरेंस मतलब कितना प्लस माइनस, मतलब टॉलरेंस माने मतलब कितना ऊपर एरर कितनी है, ठीक है। इसमें एरर मतलब प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, तो 5% अगर चाहिए यहाँ पर भी लिखा है इसका आंसर। अब देखिए गोल्ड का मैं यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको। ये गोल्ड के आपका यहाँ पर गोल्ड के लिए 5%, ठीक है। टॉलरेंस के आपके 5 या 5% क्या होगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका कलर कोडिंग आ गया। किसके लिए ये कलर कोडिंग आ गया आपका, एक सिलेंड्रिकल रजिस्टर था, उसका जो कलर कोडिंग है उसकी ये है, और उसका जो रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 47 इंटू 10 रेज़ पावर 1 ओम प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है आपका कलर कोडिंग मतलब कार्बन रजिस्टर की कलर कोडिंग। मतलब इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन ये है कि आप क्या करोगे कि डायरेक्ट आप इसका क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका थोड़ा न्यूमेरिकल मैं न्यूमेरिकल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रिलेटेड। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अगर अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर इज पास थ्रू अ कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर विथ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिंग ऑफ येलो ग्रीन एंड ऑरेंज कलर, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको इसमें याद रखना है कि फर्स्ट में येलो बोल रहा है, दूसरा ग्रीन बोल रहा है, तीसरा ऑरेंज बोल रहा है, ठीक है। तो येलो के लिए आपका फर्स्ट में क्या था आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर येलो के लिए अगर 4 है, ठीक है, येलो के लिए 4 लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद अगला है ग्रीन के लिए 5 होता है तो 5 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में जाएंगे, जो तीसरा होगा तो उसके लिए हमेशा पावर वाला टर्म लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लायर लिखेंगे। यानी क्या ऑरेंज के लिए क्या होता है 10 की पावर -3 होगा, 10 की पावर 3 ओम आ गया, ठीक है। तो ये तो रेजिस्टेंस आ गया। अब R इज इक्वल टू 45 इंटू 10 रेज़ पावर 3 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो I इज इक्वल टू क्या था 2 एम्पियर मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल दो, क्या होगा 2 इंटू 10 रेज़ पावर -3 एम्पियर। I पता चल गया, R पता तो क्या निकालना हमको, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू IR होता है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 90 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट कलर कोडिंग पर न्यूमेरिकल, सिंपल होता है, 1 या 2 मार्क्स में इसको कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा ये टेबल इसको ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। अगर टेबल ये याद हो पाएगा तभी आप इसको निकाल भी पाओगे, नहीं तो ये अगर थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गए तो आप ये सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा और रजिस्टर आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको याद करिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इसको याद करके थोड़ा समझने की कोशिश करिए इनको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।